नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या बरकरार है। दिल्ली एनसीआर में धुंध छाई हुई है। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंची हुई है। ज्यादातर इलाकों में AQI लेवल 400 के पार है। लो विजिबिलिटी ने परेशानी लोगों की बढ़ा दी है। तो आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर की स्थिति यह हो गई है कि AQI लेवल जो है वो 400 से नीचे फिलहाल आता दिख नहीं रहा। कई जगहों पर AQI लेवल 400 से अधिक है। और आपको बता दें विजिबिलिटी बेहद कम है। वायु की गुणवत्ता जो है वो बेहद खराब श्रेणी में है, जिसकी वजह से लोगों को कई तरीके की समस्या हो रही है। देखिए, अमूमन जब सर्दी का मौसम शुरू होता है तो लोगों को सीजनल बीमारियां होती हैं, लेकिन उससे पहले ही जब एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में पहुंची तब लोगों को कई तरीके की समस्याएं देखने को मिली हैं, जिसमें आप अगर देखें तो गले में खराश की समस्या हो, इसके अलावा गले में दर्द की समस्या हो, सिर में दर्द की समस्या हो, आंखों में जलन की समस्या हो। ये ऐसी परेशानियां हैं जिससे दिल्ली एनसीआर के लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। और अगर दिल्ली एनसीआर की इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद स्थिति ऐसी है कि जैसे शाम हो चुकी हो। तो AQI का लेवल जो है ज्यादातर इलाकों में 400 से अधिक है। प्रयास जितने भी किए जा रहे हैं उसका कोई खास असर जो है वो नहीं हो रहा। और ऐसा लग रहा है कि दिल्ली एनसीआर के लोग अब राम भरोसे ही हैं कि जैसे जैसे ठंड का मौसम खत्म होगा उसके बाद ही वायु की गुणवत्ता जो है वो सही हो सकेगी। क्योंकि अब ठंड के मौसम में आपको फॉग से दो चार होना पड़ेगा, और इस फॉग और धुएं का मिश्रण जो आपको स्मॉग मिलता है उससे दो चार होते रहना पड़ेगा। यह स्थिति फिलहाल बनती हुई दिख रही है दिल्ली एनसीआर में। तो दिल्ली एनसीआर वालों पर दोहरी मार पड़ रही है। आपको बता दें कि स्मॉग और फॉग ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। और आपको बता दें कि AQI लेवल जो है कई जगहों पर 400 से अधिक है। मैक्सिमम इलाकों में आनंद विहार में अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पर 430 AQI लेवल जो है वो पहुंचा हुआ है। आरके पुरम में 410, पंजाबी बाग में 444 AQI लेवल जो है वो दर्ज किया गया। इसके अलावा ITO में 422, पटपरगंज में 420,
तो ये वायु की गुणवत्ता इस स्थिति में है जहां पे आपको सांस लेना अब मुश्किल हो रहा है। तो वायु की गुणवत्ता इस स्थिति में है जहां पे लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें हैं। और आपको बता दें कि आनंद विहार में 430 AQI लेवल रहा है। इसके अलावा आरके पुरम में 410, पंजाबी बाग में 444। तो ये हालात बने हुए हैं फिलहाल दिल्ली NCR के। तो हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें वीना हमारे साथ यमुनानगर से हमारे साथ जुड़ रही हैं, नरेंद्र हमारे साथ नोएडा से जुड़ रहे हैं, हैदर हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं नरेंद्र। दिल्ली NCR की स्थिति तो हम देख ही रहे हैं कि AQI के लेवल 400 से ज्यादा है। नोएडा में और ग्रेटर नोएडा की स्थिति आज की क्या रही है? देखिए अभिषेक, अगर बात करें नोएडा और ग्रेटर नोएडा के AQI लेवल का, वो करीब 250 और 300 के बीच में है। और पर सुबह से हवा जिस तरीके से चल रही है, ठंडी हवा, क्योंकि स्मॉग के साथ साथ फॉग भी कहीं कहीं देखने को मिल रहा है ग्रेटर नोएडा के ग्रामीण इलाकों में। तो लोगों को एक तो बढ़ती हुई ठंड साफ तौर पे नजर आ रही है, और दूसरी तरफ जो स्मॉग था उससे लोगों को परेशानी हो रही थी। तो अब जो ये हवा चल रही है सुबह से, जो हवा चली है उससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत की सांस मिली है, क्योंकि जहां पे ये धुंध एक चादर सी जमा हो गई थी, वो इस हवा के कारण कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ हो चुकी है। और अब जो लोगों को सुबह जो घर से निकलने में परेशानी हो रही थी, जो सांस के जो रोगी थे, उनको काफी इस समय परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पर एक और कल और आज से जैसे जिस तरीके से ये हवा चली है, उससे कहीं ना कहीं इन लोगों को राहत की सांस मिली है। और जिस तरीके से स्मॉग और सुबह के समय जो फॉग कह सकते हैं कि दोहरी मार पड़ रही थी लोगों को, उसके कहीं ना कहीं लोगों को इस समय अब राहत मिली है। जी अभिषेक। ठीक है, वीना आपसे जानना चाहेंगे कि यमुनानगर की क्या स्थिति है? यमुनानगर का जो IQ लेवल है वो 149 है, जबकि अगर 50 की बात करें तो जो IQ लेवल है वो 50 होना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर जो बड़ी जहाँ पर ऐसे डोमेस्टिक इंडस्ट्री और जिसकी वजह से पोल्यूशन की मात्रा जो है वो बढ़ती है। अभी यमुनानगर में अगर बात करें तो यहाँ स्मॉग भी है और ठंडी हवाएं स्मॉग में अंदर पता नहीं लगता था, क्योंकि जहाँ पर लोगों के आपको मैं गलत मौसम तो महसूस होना शुरू हो जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं स्मॉग है जो लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण बना हुआ है। अगर हरियाणा के अन्य जिलों की बात करें, सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद, अगर इन जिलों की बात करें जहाँ पर जो IQ लेवल है वो 300 के पार है, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक की समस्या इतनी ज्यादा है। तो और दूसरी अगर बात करें तो पंजाब के जिले से पराली जलाई जाती है, उसका जो पोल्यूशन है वो भी हरियाणा से हरियाणा में पहुंचा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब सरकार को प्रस्ताव लगाई गई थी कि अगर पंजाब में पोल्यूशन होता है तो उसका जो असर है वो सारा पंजाब को जाते हुए हरियाणा और दिल्ली जैसे इलाकों में होता है, जिसका प्रभाव दिल्ली में भी देखने को मिलता है, और जो कहीं ना कहीं आम जन जीवन के लोगों के लिए समस्या का कारण। हैदर, गाजियाबाद की क्या स्थिति? गाजियाबाद की स्थिति की कोई सुधार करने वाली नहीं है, क्योंकि AQI लेवल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो जो सूरज देवता है वो सुबह दर्शन तो देते हैं, लेकिन शाम तक वो नजर नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं धुंध के कारण जो लोगों को खासकर भी परेशानियां देखने को मिल रही है। वहीं कहीं ना कहीं जो AQI लेवल है उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है, कुछ जगह ऐसी है प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी कमी छुपाने के लिए अब उसको अवेलेबल नहीं करा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बंद पड़े हैं, ताकि अगर AQI लेवल दिखाया जाए तो बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचेगा वो, और कहीं ना कहीं उनकी नाकामयाबी जो है खुलकर सामने आएगी। और यही वजह है प्रशासनिक अधिकारियों का ग्राउंड पर उतरना, जो कहीं ना कहीं वो अब जो है वो नाकामयाबी की तरफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक जो बारिश की वजह से रुके हुए, क्योंकि मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट के 27 से 28 तारीख में बारिश हो सकती है कुछ पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में। तो कहीं ना कहीं बारिश के आसार है, बूंदाबांदी अगर होगी, क्योंकि घटा का मौसम आज सुबह से हुआ, बारिश का मौसम हुआ है, लोगों को एक राहत भरी सांस मिल सकती है बारिश होने के बाद, क्योंकि बारिश होगी तो कहीं ना कहीं मौसम साफ होगा और जो सूरज देवता है वो भी नजर आएंगे और प्रदूषण में कमी आएगी। ठीक है, आप तीनों हमारे साथ बने रहें। एक बड़ी खबर है, पहले वो दर्शकों को बताते हैं, फिर आपके पास आते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुपति बालाजी के दर पर PM
मोदी ने पूजा अर्चना की है। आपको बता दें कि देशवासियों के लिए पूजा अर्चना की है। 140 करोड़ लोगों की समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुपति बालाजी के दर पर पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि तिरुपति बालाजी के दर पर पहुंचे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो 2 दिनों का दक्षिण का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय तिरुपति बालाजी के दर पर बालाजी के दर्शन करने पहुंचे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो 2 दिनों का ये प्रधानमंत्री का दक्षिण का दौरा, और उसमें आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुपति बालाजी के दर पर पहुंचे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि तेलंगाना जो कि चुनावी राज्य है, तेलंगाना के भी दौरे पर उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में थे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो चलिए हम बात कर रहे थे दिल्ली एनसीआर की, जहां पर इस समय वायु गुणवत्ता जो है बेहद खराब श्रेणी में पहुंची हुई है। नरेंद्र आपके पास आ रहे हैं। आज के मौसम की अगर बात कर ली जाए तो आज मौसम का मिजाज भी थोड़ा बदला बदला नजर आ रहा है नोएडा में, क्योंकि बादल भी है, हवा भी चल रही है। तो क्या ये माना जाए कि अब नोएडा के लोग जो हैं वो राम भरोसे ही हैं कि बारिश हो गई तो ठीक है, अदरवाइज आपको इसी हवा के बीच रहना होगा? अगर बात करें नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तो क्योंकि मौसम विभाग द्वारा भी नोटिस जारी किया गया था कि अगले 1 से 2 दिन में बरसात हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों को क्योंकि सुबह से ही ठंड का भी एक कहर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह सुबह ठंड थी और साथ में जो स्मॉग था वो भी लोगों को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। और सुबह से जैसे जिस तरीके से ठंडी हवा चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो ये हवा है इससे कहीं ना कहीं लोगों को फायदा होगा, क्योंकि हवा चलेगी तो जो ये स्मोक की जो चादर रुक गई थी वो कहीं ना कहीं हवा के कारण हट जाएगी। और अगर बरसात होती है तो कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा जैसी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि लोगों को और राहत मिल जाएगी इसको लेकर। तो कहीं ना कहीं अब लोग जो इंतजार कर रहे हैं कि बारिश, क्योंकि आज भी बारिश हो सकती है और हो सकता है कि चलिए तो संभावना है कि बारिश होगी, और बारिश अगर होती है तभी लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए। तो इन तस्वीरों को आप देखिए, दिल्ली एनसीआर में स्थिति ऐसी है जहां पर सांस लेना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। उत्तराखंड टनल हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिलक्यारा टनल में 16वें दिन रेस्क्यू जारी है। टनल के ऊपर से लगातार वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। 16 घंटे में 19 मीटर की ड्रिलिंग हुई है। तो आपको बता दें कि ऑगर मशीन के ब्लेड जो हैं वो खराब हुए थे।
और पाइप से उसे निकाला गया है। टनल में आज से मैनुअल खुदाई शुरू की जाएगी। तो आपको बता दें कि टनल में आज से मैनुअल खुदाई की जाएगी और आपको बता दें करीब 80 से 90 मीटर की खुदाई करनी है। सिलक्यारा में जो टनल हादसा हुआ उसमें वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने के प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। 16 दिन हो चुके हैं लेकिन फिलहाल कामयाबी रेस्क्यू टीम को नहीं मिली है। प्रयास लगातार जारी हैं और आपको बता दें कि आज से मैनुअल खुदाई जो है वो शुरू की जाएगी। तो ऑगर मशीन के जो ब्लेड हैं वो पाइप से निकाले गए हैं। आज से मैनुअल खुदाई शुरू होगी और 41 लोगों की जान बचाने की जंग पिछले 16 दिन से लगातार जारी है। चुनौतियां काफी ज्यादा हैं यहां पर, लेकिन उन तमाम चुनौतियों से पार पाने के प्रयास जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। अब वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार वहां से पहुंचा रहे हैं। ये वो टनल जिसके अंदर 41 मजदूर जो हैं वो फंसे हुए हैं। काफ़ी प्रयास सभी ने किया है। इसमें हमारे जो काटर हैं, काटने वाले हैं, उन्होंने आगर मशीन काट के पूरी निकाल ली है। आगे का कुछ पाइप का हिस्सा भी टेढ़ा हुआ है, वो भी नुकसान हुआ है, उसको भी काट के बाहर निकालेंगे। उसके बाद ड्रिलिंग का काम और पुशिंग का काम शुरू होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी ये काम पूरा होगा। देखिए, वो टनकपुर चंपावत के हमारे श्रमिक भाई वो अंदर हैं, तो उनके परिजनों से मैं मिलने गया था। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि पूरा हर प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सभी एजेंसियां काम कर रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इनके बारे में जानकारी भी कर रहे हैं। ज़रूरी जो काम होने हैं उनके लिए भी लोगों को उन्होंने सबको लगाया है। पूरे देश की एजेंसियां लगी हैं, विदेशों के लोग भी लगे हैं। जल्दी से जल्दी ये काम हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।